हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से अधिकांश छात्र छात्राओं ने फॉर्म भर लिया होगा। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो निश्चित रूप से फॉर्म समय रहते हुए भर दें, क्योंकि अंतिम समय में फॉर्म जल्दी अपलोड नहीं होने लगता है। साइट काफ़ी व्यस्त हो जाता है, सर्वर स्लो हो जाता है और वहाँ पर यदि फॉर्म आपका नहीं भराता है तो आप क्या होता है कि टेंशन में आ जाते हैं। आपको चिंता होने लगती है कि क्या होगा। कभी कभी डेट बढ़ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी बढ़ता है। तो आप समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लें और तैयारी में लग जाएं। जो नहीं भरे हैं वो भर के तैयारी में लगें और जो भर चुके हैं वह निश्चित रूप से मन से तैयारी करें। मैं ट्रिकी जीएस के रूप में आपको जीएस बताता हूँ। आइए, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार बताने जा रहा हूँ। इसके ट्रिक्स भी काफ़ी रोचक है और इतने रोचक है कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ से सीखते हैं मौलिक अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। तो सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में बताने से पहले आप लोग को बता दूं मौलिक अधिकार होता क्या है। इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां मैं आपसे साझा कर लेता हूं। आज का विषय है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले बात आती है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है। तो इसकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 3 में की गई है। यह अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किया गया है और यह सामान्य स्थिति यानी कि कुछ विषम परिस्थिति में मौलिक अधिकार सरकार समाप्त कर सकती है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसकी सुरक्षा प्रहरी यानी सर्वोच्च न्यायालय ही उस पर कोई फैसला सुना सकती है। मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे। जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार बना तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, परंतु वर्तमान में यह घटकर कितना हो गया है? 6 हो गया है। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। आइए, यह 6 मौलिक अधिकार आपको कैसे याद रहेगा, इसके लिए हम लोग ट्रिक से समझते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ट्रिक दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है और वह 6 के 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला है समता, स्वतंत्रता, शोषण, ये 3 हो गए। धर्म 4 हो गया और संस्कृति शिक्षा 5। संवैधानिक उपचार ये 6ठा हो गया। तो यह 6 मौलिक अधिकार है। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ इस तरह से पढ़ेंगे, आपको 6 के 6 क्रम से याद होगा। क्रम से याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समता का जो अधिकार है इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 25 से लेकर के 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा की जो बात हो रही है इसकी चर्चा संविधान के 29 और 30 अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 में है। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, यदि पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और वैसे नाम बिना छपे, यानी जहाँ पर भीमराव अंबेडकर नहीं लिखा हुआ रहेगा, यदि आपसे पूछेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आप कह देंगे प्रस्तावना को। आइए, तो समता का अधिकार कहाँ पर है?
14 से लेकर के 18 अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है 25 से 28 तक में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में कहा गया है। मैं एक बार ट्रिक को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और इसी प्रकार से आप भी पढ़ेंगे, आपको भी याद होगा। आइए पढ़ के सुनाता हूँ मैं। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार में एक चीज़ जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। और यह किस भाग में है? यह भाग जो है इसकी चर्चा भाग 3 में किया गया है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में है और यह भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, आइए अब समझते हैं सबसे पहला कि समता का अधिकार क्या होता है। समता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या या कौन कौन से अधिकार शामिल किए गए हैं, आइए उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप ट्रिक याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो इसमें बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन आपको रहता है। आप इस प्रकार से कन्फ्यूज कर जाते हैं कि यह 14 में है, कि ये 15 में है, यह 17 में है, कि यह कौन 18 में है। इस प्रकार का बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके अंदर भर जाता है। यदि आप ट्रिक के माध्यम से इस मौलिक अधिकार की पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक हम लोग लिखेंगे समता के अधिकार का, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 तक की गई है। तो सबसे पहले ट्रिक सुन लेते हैं। ट्रिक है विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत। तो 14 से 18 तक में कितने अनुच्छेद है? 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। यानी कुल कितने? 1 2 3 4 5 अनुच्छेद है। तो 5 अनुच्छेद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि विधि का मतलब होता है विधि, विधान यानी कानून से। विधि का मतलब क्या है? विधान यानी कानून, ये कानून है। ठीक है। जाति तो आप जानते हैं कि जाति क्या होता है। जाति का मतलब जाति, धर्म, नस्ल, इस प्रकार से। ठीक है। सब का मतलब कि टोटल, सब का मतलब टोटल यानी सभी नागरिकों को। सब का मतलब क्या हुआ? सभी नागरिकों को। और पढ़ क्या रहे हैं? समता। समता को हम लोग समानता बोले या समता बोले, एक ही बात है। समता यानी समानता। तो सभी नागरिकों को एक समान यानी सबको एक समान। विधि के समक्ष भी, विधि का मतलब हुआ कानून से, विधि का मतलब हुआ विधान से, कानून से। तो विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समता। समान कानून व्यवस्था। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। जाति, विधि के बाद क्या है? जाति है। तो कहा है कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है सब। सब एक समान नहीं। तो सब का मतलब हुआ सबको एक समान नागरिकों को अवसर, यानी सबको एक समान अवसर प्राप्त होगा। किसी को अधिक, किसी को कम नहीं, सबको एक समान अवसर मिलेगा। ठीक है। सब एक समान यानी सबको एक समान। अच्छा, छुआछूत। आप जानते हैं कि हमारे पुराने समय में एक कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, जिसको छुआछूत माना जाता था। आज के समय में वह छुआछूत समाप्त हो चुका है। अंशतः आज के डेट में भी है, आज की तारीख में भी है। उसको भी आगे चलकर हमें और आपको मिलकर समाप्त करने हैं। तो छुआछूत, छूत अछूत। छूत अछूत का मतलब हुआ कि भाई छुआछूत, इसका भी अंत कर दिया गया है। और एक और अंतिम में बात कहा गया है उपाधि अंत। तो 5 बातें हैं, विधि, जाति, सब एक समान, छूत अछूत, ये चौथा हुआ। 5वां हुआ उपाधि अंत। तो अनुच्छेद 14 में
विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता की बात कही गई है। सबको एक समान कानून व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान देखा जाएगा। समता का मतलब समान यानी सबको एक समान, और सब एक समान का मतलब क्या हुआ? सबको एक समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। सब एक समान, सबको एक समान अवसर मिलेगा। छुआछूत का मतलब हुआ वही, छूत अछूत का मतलब छुआछूत, इसको समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद आपका कितने में? 17 में। और उपाधि का अंत अनुच्छेद कितना में हुआ? 18 में। सब एक समान यानी सबको एक समान अवसर किस में मिलेगा? 16 में। जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 में। विधि यानी कानून के समक्ष समता किस में मिलेगा? तो अनुच्छेद 14 में। तो इस प्रकार से आप यदि याद करते हैं कि विधि, जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत, तो आप क्रम से कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आप 14 से 18 तक पढ़ते हैं समता का अधिकार, तो समता के अधिकार में हमने पढ़ा है ट्रिक विधि, जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत। अब आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे। आइए अगले ट्रिक में हम लोग चलेंगे, जहां पढ़ेंगे 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर के 22 तक में हम लोगों ने पीछे ट्रिक जो अभी पढ़ा था उसमें क्या कहा गया था? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला में था समानता का अधिकार और दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। तो आइए दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। यहाँ मैं अगला ट्रिक लिखता हूँ। ट्रिक यहाँ पर ट्रिक है वाह दोस्त, मैं लिख लेता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें मैंने ट्रिक बनाया है वाह दोस्त प्राण देकर नज़र बंद कर लिया। क्या कहा? वाह दोस्त प्राण देकर नज़र बंद कर लिया। तो इसमें 4 प्रकार के अनुच्छेद की चर्चा की गई है, 19, 20, 21 और 22। तो वाह मतलब हुआ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाह मतलब क्या हुआ? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाह से जैसे शुरू होता है तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में की गई है। वाह मतलब क्या हुआ? वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और दोष यानी अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार आपका है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त है। ये हो गया। प्राण देकर मतलब हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण देकर मतलब क्या हुआ? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। प्राण देकर यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो चर्चा की गई है वह संविधान के भाग 3 के स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, ठीक है। और नज़र बंद कर लिया का मतलब हुआ नज़रबंदी और गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण। नज़रबंदी और गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 में है। तो आप ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक मूलतः इस बात को आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है, ऑप्शन देख करके आप सोच लेते हैं कि ए या बी, ए कि बी, इस प्रकार को आपको करने नहीं देगा। पढ़ने के बाद जैसे आपको कन्फ्यूजन होता है तो ट्रिक आपके कन्फ्यूजन को 100% दूर कर देता है। जैसे आपको कन्फ्यूजन होगा आप एक बार मन में दोहराएंगे वाह दोस्त प्राण देकर नज़र बंद कर लिया, आपको तुरंत याद आएगा कि ए या फिर बी। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बार फिर से ट्रिक को विश्लेषित कर देता हूँ। वाह दोस्त प्राण देकर नज़र बंद कर लिया। वाह मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोष का मतलब हुआ दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है आपको, इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में। नज़रबंदी के संबंध में संरक्षण जो है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है आपको अनुच्छेद 22 में किया गया है। तो इस प्रकार से आप 2 पढ़ चुके हैं।
आइए अब शोषण के विरुद्ध हम लोग अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में किया गया है उसको समझते हैं। उसके लिए तीसरा ट्रिक यहाँ पर आपको मिल रहा है, और तीसरा ट्रिक्स जो है, ट्रिक ही लिखना है। तीसरा ट्रिक आपको है मानव व्यापारी नाबन बच्चे कारोबारी। क्या लिखेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार, और यहाँ पर ट्रिक जो है वो है मानव व्यापारी नाबन बच्चे कारोबारी। इस ट्रिक का एक विशेष खासियत है कि ट्रिक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। मानव व्यापारी और दूसरा है नाबन बच्चे कारोबारी, यानी ये हो गया आपका अनुच्छेद 23 और ये हो गया अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में किया गया है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका ट्रिक याद रखना है मानव व्यापारी नाबन बच्चे कारोबारी। मानव व्यापारी का मतलब क्या हुआ कि मानव व्यापार गैर कानूनी घोषित किया गया है, किसी मानव का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 23 में, मानव व्यापारी। और कह रहा है कि नाबन बच्चे कारोबारी, इसके मतलब क्या हुआ कि बच्चे को किसी प्रकार का कारोबार कामकाज करने नहीं देना है, यानी नहीं करना है। इसके बारे में किस में चर्चा है? अनुच्छेद 24 को। क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करवाना है। इसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में? संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। नाबन बच्चे कारोबारी यानी मिनिमम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में या अन्य जगह पर उसको काम नहीं करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, ये कहना है सरकार के संविधान से। तो आप लोग 6 में से 3 के लिए ट्रिक पढ़ चुके। अब मैं अनुच्छेद 32 की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। अनुच्छेद 32 के बारे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में संविधान में समय समय पर आप उपचार का मतलब होता है संशोधन। जब जब ऐसा लगे कि हमारे कानून को संशोधित करने की ज़रूरत है, कुछ जोड़ा जाना है, तो इस प्रकार का संशोधन आप कर सकते हैं। ये कौन कहता है? संवैधानिक उपचार, यानी अनुच्छेद 32 कहता है। धर्म और संस्कृति शिक्षा के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है धर्म और संस्कृति शिक्षा के बारे में नहीं है, इसलिए मैंने आपको संवैधानिक उपचार बता दिया। अब धर्म और संस्कृति शिक्षा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। मैं बता दूं कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है, जिसके अनुसार नागरिकों को अंतःकरण और धर्म की आबद्ध रूप से मानने का अधिकार है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके अंदर सिखों को कृपान, यानी वो जो आप कटार देख रहे हैं चाकू के तरह का, वह रखने की भी आज़ादी प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध या आयोजन की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं संस्कृति शिक्षा की, यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की। कह रहा है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, यानी कि आप अपना शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसको अपने तौर तरीके से चला सकते हैं, इसका भी अधिकार अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में। तो इस प्रकार से धर्म और संस्कृति शिक्षा के बारे में, हालांकि प्रश्न पूछने के नज़रिए से धर्म और सांस्कृतिक शिक्षा बहुत रेयर, बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। मूलतः आपको समता और स्वतंत्रता से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर शोषण आता है। चौथे नंबर पर संवैधानिक उपचार बीच बीच में पूछ लिया गया। खासकर यह है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है।
तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। तो इस प्रकार से हम लोग मौलिक अधिकार को ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना देखकर एक लाइक कर दें, और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलेंगे। आप इसी प्रकार से मेरे सभी वीडियो को देखते रहें। मैं अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ आपके बीच आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।